हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ जॉलीवुड। मैं हूँ आज वेलंकनी में, यानी कि उत्तन बीच पे, जहाँ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ यहाँ की इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। सी यू। लेकिन उससे पहले आज का फन फैक्ट जान लेते हैं। पहला फन फैक्ट है कि कौन सी सिचुएशन में मैं अनकंट्रोलेबली हंसने लग जाती हूँ, और दूसरा फन फैक्ट है कि जीसस क्राइस्ट के क्रॉस तक पहुँचने के लिए आपको कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। पहले दो सही आंसर्स को मैं भेजूंगी अपनी तरफ से पर्सनलाइज गिफ्ट। तो दोस्तों, मैं निकल चुकी हूँ अपने आज के नए सफ़र पे जाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ आज उत्तन बीच, उत्तन वेलंकनी चर्च, और उसके अलावा आप इसे मिनी गोवा ऑफ मुंबई भी कह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो मेरी तरह आप अपनी गाड़ी से तो पहुँच ही सकते हैं। उसके अलावा आप भायंदर स्टेशन से रिक्शा कर सकते हैं, आप यहाँ से बस ले सकते हैं, या फिर आप अपनी ओला उबर से भी जा सकते हैं। इस वक्त मैं भायंदर वेस्ट में पहुँची हूँ और आधे रास्ते में पहुँचकर मुझे अपनी दोस्त उर्वी का वेट करना है। तो अब उर्वी ऑलमोस्ट आ चुकी है एंड हियर शी इज़। तो अब हम लोग कार में सेट हो चुके हैं। यहाँ से अब हम चलेंगे उत्तन बीच के लिए, एंड वेलंकनी चर्च भी वहीं पे पड़ता है, तो वहाँ भी जाएंगे। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर आता है साईं बाबा का, जहाँ मैं अक्सर रुकती हूँ। तो वो मंदिर भी मैं आप लोगों को बाहर से दिखा देती हूँ। और ये है वो मंदिर साईं बाबा का जहाँ मैं अक्सर आया करती हूँ। वहाँ से अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे तो ये एक और प्यारी सी लोकेशन है जहाँ मैं अक्सर रुका करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको यहाँ के नज़ारे भी दिखा दूँ। सो गाइज़, आप लोगों ने बाकी सारी चीज़ों की खेती तो बहुत बार देखी होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने नमक की खेती देखी है? कि नमक की खेती कैसे होती है? तो ये देखिए, यहाँ पर नमक की खेती होती है। So all the salt that you have on your table are actually grown here. You all can see. So guys, इस वक्त मैं यहाँ आई हूँ जहाँ पर नमक की खेती होती है। हम लोग यहाँ पर बचपन में आया करते थे, है ना प्रेम? हाँ, तो बोलो कम से कम। हाँ, यहीं पे रहते थे। रहते थे नहीं, हम लोग यहाँ आया करते थे। तो यहाँ पे ना ये नमक की खेती होती है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से आगे अभी हमें कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा ये नज़ारा भी दिखा दूँ कि ये बहुत ही सीनिक प्लेस है, हमें बहुत पसंद है एक्चुअली। तो दोस्तों, भायंदर की खाड़ी एक समय में बहुत फेमस हुआ करती थी, और खाड़ी का अर्थ ये होता है कि यहाँ समुद्र का जो पानी है वो आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ पे खारा पानी होने की वजह से यहाँ नमक की खेती होती है। ये नमक रिफाइंड होके आपके घर आता है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये सारा जो नमक है ये इस वक्त अनरिफाइंड है, और यही नमक बाद में रिफाइंड होके हमारे घर में आता है। तो या दैट वाज अ क्विक स्निक पिक। तो गाइस, चलो चलते हैं आज की रियल डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए हम आज घर से निकले हैं। हम चल रहे हैं उत्तन बीच वेलंकनी चर्च जाने के लिए, और आप रास्ता देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी गांव में आ चुके हो, और कुछ ये रास्ते आपको गोवा के वाइब्स भी देंगे। तो छोटे छोटे घाट है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुंबई शहर से इतने नज़दीक हैं। तो गाइज़, यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो है वो गोराई बीच के तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जो है वो जाता है उत्तन बीच के लिए। तो गोराई बीच जाने के लिए आप बोरीवली से भी जा सकते हैं, और उत्तन जाने के लिए आपको पर्टिकुलरली यहीं से जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब जो रास्ते हैं वो और ज़्यादा नैरो होने जा रहे हैं, एंड पाम ट्रीज़ आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। हम बस पहुंच चुके हैं उत्तन में। आप ये उत्तन का गांव देख रहे हैं। यहाँ से आगे हमें ऊपर जाना है, लेकिन हमने हमारी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी है, सो दैट हम थोड़ा बहुत स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स जो हमें लेनी है वो हम यहाँ से ले लें। और बस अब यहाँ से चल चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे से रास्ते हैं, यहाँ की जो गलियाँ हैं, और स्पेशली यहाँ के घरों के जो कलर्स है, कलरफुल हाउस है, उसे देखने के बाद में आपको गोवा की याद ज़रूर आएगी। तो हम लोग बस वेलंकनी चर्च, उत्तन बीच कुछ ही मिनटों में पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों, अरेबियन सी के पास बसे इस छोटे से टाउन के लोगों का
मेन बिजनेस है फार्मिंग एंड फिशिंग और यहाँ ज़्यादातर ईस्ट इंडियन कैथलिक्स रहते हैं। एंड दोस्तों, अनलाइक अदर बीचेस ऑफ मुंबई, यहाँ के लोकल्स आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। इनफैक्ट यू आर मोस्ट वेलकम इन द टाउन। तो दोस्तों, यहाँ रहने वाले कोली लोग शांति से अपनी लाइफ बिताते हैं और फिशिंग करके अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। दोस्तों, बस हम पहुँच चुके हैं वेलंकनी चर्च के बाहर। ये है भाटे बंदर। जी हाँ, वेलंकनी चर्च उत्तन बीच को भाटे चर्च के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, ये है उत्तन का चर्च। यहाँ पे पीछे, मेरे पीछे एग्जैक्टली चर्च है। मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगी और यहाँ आप देख सकते हैं रियली अमेजिंग एंड स्पेक्टेकुलर व्यू। There's a beach out here. तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं मदर मैरी के इस छोटे से स्टैचू के पास, जहाँ से आपको बीच का एक बहुत प्यारा सा पैरानॉमिक व्यू मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि सूरज बस अब कुछ ही देर में डूबने वाला है, सनसेट होने वाला है। लेकिन आप जैसे ही उत्तन आते हैं, यहाँ आने के बाद में यहाँ की मनमोहक खूबसूरती में आप ऐसे खो जाते हैं कि कहीं और जाने की आपको इच्छा ही नहीं होती। लेकिन क्या करें, हमें आगे की डेस्टिनेशन भी तो एक्सप्लोर करनी है। तो अब मैं आ चुकी हूँ आवर लेडी के स्टैचू के सामने। दर्शन देने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, आप मेरे पीछे देख सकते हैं आवर लेडी ऑफ वेलंकनी श्रीन एंड उसी के सामने ये खूबसूरत सा बीच है। और क्योंकि मैं यहाँ बचपन से आती आ रही हूँ, तो मेरा और मेरी फ्रेंड का बचपना शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं क्या? इधर का कौन मारेगा? इधर का मार। बैठ मजा आएगा। अब पैसा भूल जा। हाँ, मैं खेल ही ना मैं तेरे साथ में। मैं पैसा भूल जा। क्या नाम है तेरा? कविता। स्कूल नहीं जाती? जाती है ना, अभी छुट्टी है रे, बिजनेस है। इन बच्चों के साथ तो मेरा खेल कर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप बीच के पास आओ और वहाँ आके ये चटर मटर चीज़ें ना खाओ तो आपने क्या ही किया। तो ये सब चटर मटर चीज़ें खाने के बाद आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के लिए बहुत बड़ी स्पेस है। मैं भी अपनी पार्किंग में गई और मैंने ये चटर मटर खाया एंड देन हम लोग चल पड़े ऊपर जीसस क्राइस्ट के स्टैचू के तरफ। वैसे मेरी जानकारी के हिसाब से वहाँ ऊपर गाड़ी जाती है, उसके अलावा नीचे स्टेयर से भी आप चल के ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक और खूबसूरत व्यू पॉइंट। इस स्टेयर के पास से ही ये एक रास्ता जाता है जो ऊपर स्टैचू के बिल्कुल पीछे जाता है और वहाँ से एक गेट है, लेकिन गेट तो बंद है। सो गाइज, एक्चुअली पहले गाड़ी ऊपर तक आती थी, लेकिन अब गाड़ी ऊपर आना बंद हो गया है। आपने देखा वो गेट बंद कर दिया है, तो हम लोग गेट के ऊपर से क्लाइंब करके आए हैं। आई विश मैं वो वाला वीडियो निकालती, लेकिन अब मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मदर मैरी का एक बहुत बड़ा सा स्टैचू बनाया हुआ है एंड यहाँ बहुत ही प्यारी सी प्लेस है ये। ऊपर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से सामने का व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है। सनसेट यहाँ से बहुत अमेजिंग दिखता है। जस्ट अ मिनट। एंड व्हाट अ ब्यूटी, है ना खूबसूरत। देखिए वहाँ नीचे आप देख रहे हैं ना, वहाँ हम कुछ देर पहले थे, हम अब इतनी ऊपर है ना खूबसूरत प्लेस। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आपको वहाँ से ऊपर चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। सो देयर इज़ नो वे दैट यू कैन डायरेक्टली गो अपस्टेयर्स। You will have to climb the stairs. No other option. But yeah, as long as it is, beautiful and scenic, I don't think so that, this will make any difference.
तो गाइज़ आप इन स्टेयर्स से भी ऊपर क्लाइंब करके जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलने वाला है आपको। आपके एग्जैक्ट पीछे आपको बीच देखने को मिलेगा और ऊपर जाते वक्त में आपको क्रॉस का जो नज़ारा मिलेगा वो अलग। तो ये हम पहुंच चुके हैं क्रॉस के पास में और अब हम ऊपर चलते हैं। सो गाइज़ अगर आप फिट हैं और रोज़ जिम जाते हैं, कार्डियो करते हैं, तो ही आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आने के लिए आपको 150 स्टेप्स क्लाइंब करने ही होंगे। क्योंकि वी ट्राइड कमिंग बाय कार, पहले यहाँ से आप दिखा सकते हो, वहाँ हमारी नीचे कार खड़ी है। तो पहले कार से आप आ सकते थे और गेट से आप जैसे कि देख सकते थे, मैंने आपको दिखाया गेट, सॉरी, तो गेट से आप लोग आ सकते थे यहाँ पे, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है। यू विल हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स। अगर आपको यहाँ ऊपर आके यहाँ का सीनिक व्यू देखना है, सनसेट देखना है, देन इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ द रीज़न आई लव दिस प्लेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर से आपको कितना खूबसूरत सनसेट देखने मिलता है और उतना ही प्यारा पैरानॉमिक व्यू देखने मिलता है ना ब्यूटीफुल। सो गाइस, है ना बहुत खूबसूरत प्लेस। आप यहाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में वन डे पिकनिक के लिए या वन डे आउटिंग के लिए आ सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती को निहार सकते हैं। तो अब टाइम हो चला है मेरा नीचे जाने का। मैं नीचे जाती हूँ और आप लोगों को बीच भी तो दिखाना है, तो चलिए चलते हैं नीचे। उप्स, लेकिन गेट तो बंद है। प्रेम 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 उर्वी, तू वहाँ से ले, मैं भी आती हूँ। रुक जा। मैंने कहा था ना बचपना खत्म नहीं हुआ है हमारा। मुझे जब बहुत ज़्यादा डर लगता है तब मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या आपके साथ में भी होता है? मुझे कमेंट में बताइए। इतना तो हम लोग मारते थे रे। आने दो सबको जी। ऐसा नहीं, उड़ी मारना मतलब। ये जबरदस्त बना होगा। और ये बचपने से भरा एडवेंचर करने के बाद में मैं बीच पर आ चुकी हूँ। सनसेट हो चुका है और आप बीच को एक्सप्लोर यहाँ कर सकते हैं, है ना खूबसूरत। सो गाइज, दिस इज़ एज आई सेड वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड वन ऑफ द calm one, the peaceful beach of Mumbai, and this is one of my favorite place. मुंबई में अगर आप मुझे पूछेंगे कि मुझे कहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। इसका रीज़न भी है क्योंकि इस प्लेस से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं और प्रेम यहाँ बचपन में जब हम डेट करते थे उस वक्त आते थे, एंड ये प्लेस तब से मेरी फेवरेट है क्योंकि क्राउड भी बहुत कम रहता है और बीचेस भी बहुत क्लीन है। दिस इज़ दी पैराडाइज फॉर लवर्स एंड कपल्स। तो अब तो मेरी शादी हो गई है, तो अब कोई बात नहीं है, लेकिन स्टिल दिस प्लेस इज स्टिल माय फेवरेट। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है, वक्त हो चला है वापस घर जाने का। लेकिन घर जाने से पहले बीच के पास में आपको ये रिसोर्ट दिख रहा है, वहाँ कुछ देर और बिताने के बाद मैं अपने घर के लिए वापस लौट रही हूँ। सो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जॉलीवुड। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा बता सकते हैं। इसीलिए प्लीज़